आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और ना चित विचार। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई संत मत के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। जितना लोग आप लोग जुट गए हैं, अब गप सप इतना करता है ये बाधा होती है। सत्संग के मर्म को कैसे जाने? बोल रहे हो तुम लोग, बोलते हो ना, गप करते हो ना, तब हम सुनते हैं, तुम कहते हो ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक प्रसंग सुनाता। एक बार भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए थे। प्रसंग रामायण में आप पढ़ेंगे। और उनके साथ में सती भी गई थी। सती किसको कहते हैं? पार्वती जी का अगला जन्म। पार्वती जी का नाम सब जानते हैं, अक्षर लोग, और सती के नाम से बहुत कम लोग जो ग्रंथ का अध्ययन करते हैं उनको मालूम, या जो सत्संग में आते हैं। अगले जन्म का नाम सती था, पार्वती जी का। तो भगवान शंकर जी के साथ गई थी वहाँ। सती सत्संग सुनने के लिए नहीं गई थी। भगवान शंकर जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए, साथ में सती जा गई, उनके साथ में गई। तो वहाँ पहुँचने पर आश्रम पर जितने लोग थे, कुंभज ऋषि के आश्रम पर उनकी जितनी अनुयायी थे, शिष्य लोग थे, सब कोई भगवान शिव के साथ सती का भी उतना ही सम्मान किए, आदर किए, जितना भगवान शिव का आदर किए। और सबों ने एक दूसरे से कहा कि देखो, हम लोगों की आश्रम पर अखिलेश्वरी पधारी हैं। क्या कहा? अखिलेश्वरी। अखिलेश्वरी मैंने क्या हुआ? अखिलेश्वरी, अखिल विश्व की मालकिनी माता पधारी, अखिलेश्वरी। जब सत्संग हुआ, सत्संग आरंभ हुआ, भगवान शिव तो सत्संग की बड़ी मर्मज्ञ हैं, मर्म को जानते हैं, सत्संग का आदर कदर करते हैं। भगवान शंकर जी उतना आदर कदर हम लोग नहीं कर पाते, उतना आदर करते हैं। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उनकी वाणी में आया है, बालकांड में पढ़िएगा। कहा, सभी सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेशा। सत्संग तो करते हैं खूब, लेकिन तुलसीदास जी महाराज के तो आदर पूर्ण भाव से, मर्यादित भाव से, शिष्टाचार के भाव से सत्संग करता है, सुनता है, तो सत्संग उसका उद्धार कर देता है। सेवत सादर, आदर भाव से। तो भगवान शिव तो सत्संग सुनने लगे, बढ़िया से सुने सत्संग। लेकिन सती
कभी बढ़िया ढंग से सत्संग वचन को श्रवण नहीं की, एकदम चंचली बनी रही। भगवान शिव को ही बुरा लगा। सत्संग में मर्यादित ढंग से बैठना चाहिए, समझे ना। कहा गया है सत्संग में जो वक्ता के, जो सत्संग प्रवचन करने वाले से ऊंचा आसन पर बैठता है, अगले जन्म में जो मरता है तो उसकी दुर्गति होती है। कहा गया है कथा सुनत बैठे उच्चासन, कथा सुनत बैठे उच्चासन। मैं भूल गया हूँ उसकी आधी कड़ी। वह अशोक वृक्ष में जन्म लेता है, अशोका गाछ, उसमें जन्म होता है उसका। इसीलिए मैंने कुर्सी हटवा के कहा सबको यहाँ की मर्यादा है। संत मत का सत्संग बहुत मर्यादित सत्संग। गुरु महाराज के समय बड़ी कसौटी रहती थी। अभी तो सत्संगी लोग कुछ मनमौजी हो गए, यह ख्याल रखिएगा। तो भगवान शंकर तो बहुत मर्यादा के साथ सत्संग सुने, लेकिन उनकी जो अर्धांगिनी थी, सती जी थी, वो बढ़िया से सत्संग नहीं सुने। भगवान शिव तो सब कला में निपुण हैं। भगवान शिव के मन में आया आज सती सत्संग का अपमान कर रही है। सत्संग में बढ़िया से नहीं सुनना, गपशप करना, अनसट करना, वो सत्संग का अपमान होता है। इसका परिणाम बहुत खराब होता है। भगवान शंकर कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं आज कुछ न कुछ होगा, बढ़िया सत्संग नहीं सुन। भगवान शंकर भी प्रवचन किए। कुंभज ऋषि के आग्रह करने पर ये भी ख्याल रखिएगा कि भगवान शंकर गए थे सत्संग सुनने के लिए। कितनी बड़ी चीज़ है सत्संग, ये ख्याल रखिए। भगवान शिव ने अपने वचन में भी कह दिया है, कहने से खाली नहीं होता है, समझ के अपने विचार करके आचरण उतारने से होता है। भगवान शंकर की वाणी में इसीलिए आया, गिरजा दूसरे जन्म में पार्वती को कहते हैं संत समागम सम। संत समागम सम, सम माने बराबर। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, दूसरा लाभ नहीं है। और सत्संग कैसे प्राप्त होता? भगवान शिव की वाणी है, बिनु हरि कृपा न होई सो आगावहि वेद पुराण। कितनी महिमा है। और जब वहाँ से सत्संग समाप्त होने के बाद उन लोगों की विदाई होती है, तब देखिए पार्वती के लिए कैसा शब्द प्रयोग किया गया। पढ़िएगा रामायण जी। वहाँ के लोगों ने कहा अब दक्ष की कुमारी जा रही है। क्या शब्द आया? दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी उनके पिताजी का नाम था दक्ष, और दक्ष की बेटी जा रही है। अंतर हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? पहले कहा गया अखिलेश्वरी आज पधारी हैं, अब कहीं दक्ष कुमारी जा रही। मान में बट्टा लगा कि नहीं? प्रतिष्ठा में अंतर हुआ कि नहीं? इतना ही नहीं हुआ और हानि। भगवान शंकर प्रस्थान किए। जिस सड़क होकर के जा रहे थे, आगे आगे शिव जी और पीछे पीछे सती जी, और दूसरी सड़क से राम भगवान गुजर रहे थे। राम भगवान गुजर रहे थे। और गुजर रहे तो किस स्थिति में जा रहे थे? सीता जी का हरण हो गया, चोरी हो गई थी सीता। और ऐसे तैसे नहीं जा रहे थे, और रोते भी लगते जा रहे थे। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, आ तुम देखिए सीता मृग नहीं। किससे किससे पूछते हैं? रो रो करके। हे खग पक्षी से, हे मृग मृगा से, हे मधुकर श्रेणी भौड़ा से। क्या पूछते हैं? तुम लोगों में से कोई मेरी सीता पत्नी मृग की तरह जिसकी आंखें हैं, कोई देखे हो? कैसी अवस्था है। आज दूसरी सड़क पे भगवान शिव जी जा रहे हैं। भगवान शिव जी की दृष्टि पड़ जाती है राम जी पर। विपत्ति की घड़ी है। भगवान शिव जी देखते हैं तो देखने के साथ क्या करते हैं? उस ओर उनके निकट नहीं गए, उस ओर सर झुका करके यह कह करके उन्होंने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। प्रणाम किया उन्होंने, भगवान शिव को प्रस्थान किया।
कहिए विपत्ति की घड़ी में अब भगवान प्रणाम करके चल दिए, बढ़िया हुआ कि खराब हुआ? कहिएगा तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रास्ते पे हमारी गाड़ी कहीं खराब हो जाए और कोई बढ़िया सत्संगी गुजरे हमको प्रणाम करके चल दे तो बढ़िया लगेगा? लगेगा बढ़िया? नहीं। कि हमको देखेंगे क्या हुआ बाबा, इस समय में गाड़ी खराब हो, अच्छा प्रबंध करेंगे, व्यवस्था करेंगे, सुन हुआ। लेकिन भगवान शिव चल दिए। क्यों चल दिए? इसमें भी कारण है। भगवान शिव के आराध्य देव हैं राम भगवान, और राम के आराध्य देव हैं शिव भगवान, दोनों एक के हैं। आज शिव जी जान रहे हैं ये तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। सीता का हरण थोड़े हुआ था, वो तो माया के सीता का हरण हुआ। अब भगवान तो लीला करते, उनको सब मालूम थी बातें। ये तो लीला करते। नारद जी को का श्राप स्वीकार किए हैं। नारद जी ने जो श्राप दिया था, जिस तरह से मैं भरी शिवा में नारी के विरह में विरही रहा, तुम भी मनुष्य शरीर धारण करो और नारी के विरह में विरही हो जाओ, लोग देखेगा तुमको। भगवान शिव विष्णु ने कहा बहुत अच्छी बात है नारद, मैंने तुम्हारा उपकार किया, उपकार करने में भी अगर तुम श्राप देते हो, तुम मेरे भक्त हो, श्राप को मैं स्वीकार करता, स्वीकार करो। और उनके श्राप के कारण भगवान दुख भोगे। तो भगवान इस बात को जानते हैं, काहे के लिए रोएंगे, काहे के लिए दुख करेंगे? राम के मर्म को जानते हैं सीधे। इसीलिए मैंने आप लोगों को खुलासा कर दिया। चल, जो भगवान ने जो प्रणाम किया, इस सती को बात बड़ी खटकने लगी। वैसे तो शिष्टाचार के अनुसार भगवान शिव ही जब प्रणाम किए तो सती को क्या करना चाहिए था? प्रणाम करना चाहिए था कि नहीं? हम जा रहे हैं, हमारे साथ में आप लोग भी जा रहे हैं, कोई ऐसे पुरुष मिल गए, उनको हम साष्टांग प्रणाम किए, तो जो साथ में लोग उनको क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? तो बाबा किए हैं, कोई श्रेष्ठ आदमी होंगे तब न प्रणाम किए, तो हम लोग को भी करना चाहिए। तो भगवान शिव तो प्रणाम किए, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया, और उल्टे सती ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? आप जो उनको प्रणाम किए हैं वो कौन है? वो तो एक साधारण मनुष्य की तरह भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा सती ऐसा ना कहो, वे मेरे आराध्य देव हैं, मैं उनकी आराधना करता हूँ, इसलिए मैंने अपने आराध्य देव को प्रणाम किया। अब क्या करना चाहिए सती को? भगवान जब कह दिए मेरे आराध्य देव, तो मजाक किए थे भगवान शिव जी, सती से मजाक किए थे। शिव जी महाजोगी, मजाक करने वाले हैं नहीं। उनकी तो एक एक वाणी मुँह से जो निकलती है वो तो संविधान बन जाता है। सती ने कहा आपके आराध्य देव कैसे हैं? अगर आपके आराध्य देव रहते तो आपकी तरह तीनों लोगों की बात उनको मालूम होती कि नहीं? सीता जी का हरण हुआ, उनको इतना भी मालूम नहीं है, और जिससे नहीं पूछने का उससे पूछते हैं, एकदम रोते रोते व्याकुल हो गए। देखिए भगवान को बड़ा बुरा लगा। देखिए यहाँ भगवान शिव विचार किए हैं कि मेरे जैसे पति पर जिस नारी का विश्वास नहीं हो, काट छाट करे, वचन नहीं माने, तो उस नारी का दुर्गति निश्चित है। जो नारी पति की बात में विश्वास नहीं करे, अच्छे पति, उस नारी की दुर्गति भगवान मन में सोचते। संतों ने इसका वर्णन किया है। भगवान बहुत तरह से समझाए। भगवान ने कहा सती तुमको राम के प्रति जो यह भ्रम उत्पन्न हुआ है, जो राम मेरी आराध्य देव हैं, मेरे कहने पर भी इसका मतलब है कि तुम जो कथा में गई थी अभी ठीक से कथा श्रवण नहीं की। और बड़ा सुंदर उन्होंने दोहा सुनाया। और दोहा देखिए कितना बढ़िया है। बिन सत्संग न हरि कथा। लोग कहते हैं न कथा कथा, अब भगवान सत्संग का कितना स्थान दे, सबसे ऊंचा। बिन सत्संग न हरि कथा। किनकी वाणी है? मानिएगा कि नहीं? भगवान शिव की वाणी।
बिन सत्संग न हरि कथा, आते ही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु स्वप्न बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। मोह में अज्ञानता नहीं, भ्रम नहीं जाएगा, कथा से भ्रम दूर होता है। राम बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। कर्म जुड़ा हुआ है, सत्संग कीजिए तो कथा भी, कौन सी की कथा हो रही? राम कथा, विष्णु कथा, शिव कथा, सब हो रही है। सत्संग ऐसी चीज, सारी कथाएं होती हैं। और जब तक कथा नहीं सुनिएगा सत्संग आकर के, आपकी अज्ञानता, आपका भ्रम दूर नहीं होगा। और जब तक भ्रम दूर नहीं होगा तब तक राम के चरणों में कभी आपका प्रेम नहीं जुड़ेगा। हो तो दृढ़ अनुराग। चाहे जितना मंत्र जप लीजिए, जितना राम ध्वनि गा लीजिए, कुछ कर लीजिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो शिव जी की वाणी झूठी हो जाएगी। तो शुरू में क्या है? सत्संग, तब होगी कथा, तब मोह भागेगा, तब राम के चरणों में आपका अनुराग होगा। इसीलिए आगे बढ़े चले गए। भगवान शिव ने कहा, हे सती, आजीज हो करके जब मेरी बातों में तुमको विश्वास नहीं है, जाओ परीक्षा करो। जाओ, विश्वास नहीं हुआ, सती को जाना चाहिए, चल। चल भी दी तो साधारण ढंग से परीक्षा करनी चाहिए। साधारण ढंग से परीक्षा की नहीं, ऐसी परीक्षा की उसके लिए घातक हो गया। भगवान शिव के मन में आया, राम ने दैव ने मारे डांग से देव को पंथ चढ़ाए। सत्संग का अपमान का परिणाम देखिए। सती जाती हैं परीक्षा करने के लिए, जाके अगवा करके भौकी मारकर बगलिया करके, जिसो के राम लक्ष्मण ये जा रहे हैं, वहाँ जाके सती बैठती हैं। लेकिन कैसे? सती का रूप त्यागती है, सिद्धि शक्ति थी, सीता बन जाती है। क्या ये सीता बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? कि राम भगवान शिव का राधदेव हैं, सीता जी उनकी पत्नी माता के समान। भगवान शिव जिसको माता के प्रणाम करते हैं, आज सती उनकी पत्नी सीता बन जाए तो पत्नी रही, वो तो माता हो गई है। ऐसी परीक्षा करनी चाहिए नहीं। जाके बैठ गई। भगवान जा रहे, पीछे लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण की दृष्टि पड़ जाती है लक्ष्मण जी की पर लक्ष्मण जी तर्क वितर्क करने लगे। भगवान तो अंतर्यामी है। लक्ष्मण जी सोचने लगे, यहाँ पर सीता कहाँ से आवेगी? ये तो सती है। चिन्ह गए लक्ष्मण जी, लेकिन अगवा के कुछ नहीं बोले कि हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, सब कुछ जानने वाले, वो ही बोलेंगे, हम काहे बोलेंगे। शिष्टाचार का पालन किया उन्होंने। अब भगवान देखिए क्या करते हैं, जैसे निकट गए तो भगवान हाथ जोड़ कर, रूप है उतन उनकी पत्नी का, बाहर देखेगा कि भीतर, बाहर देखेगा कि भीतर। एक सत्संगी ने करीबपंथी साधु ने कहा, बिना कंठी रहेगा तो जमराज आवेगा तो भड़क जा। हमके जमराज उतना बेवकूफ़ नहीं है, जमराज उतना बेवकूफ़ नहीं हम लोग की तरफ। जमराज आएगा तो भीतर देखेगा, कंठी को देखेगा, वो भीतर में देखेगा कि कौन है, कंठी देखे नहीं भड़केगा वो, समझे ना। तो भगवान शिव जी, राम जी भीतर न देखे, भीतर में कुछ और ऊपर में कुछ है। छल हुआ कि नहीं? भगवान रामचंद्र जी फिर भी मर्यादित पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, जो कहते हैं, कहो माता सती, माता सती है सीता का रूप, कहो माता सती अकेली वन में क्यों बैठी हो? भगवान शिव जी कहाँ हैं? ऐसा पूछ दिए। इतना कहने पर तो कहिए, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। सती डर जाती है, अरे राम, इस सही में ब्रह्म है, रूप है सीता का, हमको छीन लिए। इसीलिए रूप धारण की थी। अगर साधारण मनुष्य होंगे तो बुझेंगे सीता मिल गई, हमको प्राप्त करेंगे, समझ जाएंगे ये ब्रह्म नहीं है। अगर ब्रह्म होंगे हमको पहचान लिए, तो भगवान पहचान लिए। अब तो सीता सती डर की मारे आँखों को बंद कर ली। आँखों को बंद कर दी तो अंदर में क्या देखती है?
छुट्टी मिल गई भीतरों में भगवान राम लक्ष्मण सीता। कहाँ सीता का हरण है और कहाँ सीता। आँखों को खोली वही भगवान, देखिए अब डर गई भगवान वहाँ से अंतर। अब तो सीता की हालत खराब, सती की चली वहाँ से भागी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इधरों से गए उधरों से गए। शिव जी जो जान जाएंगे कि सीता बनी थी त्याग देंगे। कैसे बुझती है कि नहीं जाएंगे, नहीं जानेंगे। उनको तीसरी आँख भी न है, अंतर में भी दृष्टि न है। इस दृष्टि से काम नहीं चलने पर तो तीसरी आँख से कोई बचेगा। गई सती। भगवान शिव जी पूछते हैं सती कहो परीक्षा कैसी रही। सती क्या कहती, सरासरी झूठ बोल जाती। कहीं अभी झूठ छोटा, झूठ साधारण चीज़ है। सती कहती हैं कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं की। जब उनके निकट पहुंची न मैं, तो हमको मालूम पड़ा कि वास्तव में ही ब्रह्म है, ईश्वर है। और आपने जैसे प्रणाम किया उसी तरह आपकी तरह ही मैंने भी जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम करके आपके पास आ गई। झूठी बात साधारण आदमी को नहीं फिट करती है। कुछ कुछ बात तो फिट कर जाएगी, लेकिन बहुत झूठ, भयंकर झूठ जो है वो ब्रेन में बैठेगी नहीं बात। और तो अंतर्यामी थे भगवान शंकर। सोचने लगते ओ समझाते समझाते मैं थक गया तो समझी नहीं, और वहाँ बिना समझाने पर कैसे बुझ गई कि ब्रह्म है। जरूर दाल में काला है। भगवान सोचते हैं कि जांचिए लेने में कौन दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत है। तुरंत आँखों को बंद किए, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ लिए और तीसरी आँखों को खोल लिए। सबके पास तीसरी आँख है, हम लोगों के पास। तो हम लोग संसार के विषय भोग में मस्त हैं। अब भगवान जोगी योग साधना करके तीसरी आँख प्राप्त कर लिए। वहाँ का हम लोगों को भी भगवान आँखों को बंद करते हैं, तीसरी आँख खोल करके अंदर में देखते हैं। सती की सारी करतूती उनको सामने में आ जाता। भगवान आँखों को खोल के सती को कितने हजारों वर्षों के लिए त्याग दिए। सती मेरे साथ छल किए, झूठ बोली, सीता का रूप बनाई है, तुम मेरी माता के समान होगी। पत्नी रूप में तुमको हम सामने आसन दिए, बायां तरफ आसन नहीं दी। देखिए हानि हुई कि लाभ हुआ, हानि हो गई। और उसी क्रम में उनके पिताजी दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, सब देवताओं को निमंत्रण था। सब देवता लोग विमान पर चढ़ के जा रहे हैं। सती जी को एक देवता से बातचीत हो गई, कहाँ जाते हो, बड़ी संख्या में आप लोग। कहा आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सब देवताओं को निमंत्रण दिया, वहीं जा। अब सती जी का जाने का भगवान शिव के पास करबद्ध होकर प्रार्थना करती है। भगवान शिव पूछते हैं कहो। हर जगह देखिए भगवान शिव की बात को काटी है। निमंत्रण आया है, निमंत्रण तो नहीं आया है, तो बिना निमंत्रण का कैसे जाएगी। उस पर काट छाँट करती है कि शास्त्र बतलाता है कि मित्र के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना निमंत्रण का भी जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं सही बात है, लेकिन जहाँ कोनो बैर विरोध हो वहाँ जाने में कल्याण नहीं, इसलिए नहीं जाओ, मना। लेकिन पार्वती चली गई तो वहाँ क्या हुआ, बढ़िया हुआ कि खराब हुआ। वहाँ पर व्यवस्था में गड़बड़ी देखती है, शिव का अपमान देखती है, पति का अपमान। पिता के वचन में व्यंगात्मक शब्द निकला, सती को पड़बड़ा के लगा। सती क्रुद्ध होकर के जोगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला के भस्म में। क्या हुआ, परिणाम बढ़िया हुआ, अंतिम परिणाम। लेकिन जड़ में क्या आया, यह सब गड़बड़ी कहाँ से आरंभ हुई है, सत्संग से। वहीं से गड़बड़ होते 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 सत्संग का जो सम्मान करेगा, सत्संग का जो श्रवण करेगा, मनन करेगा, आचरण उतारेगा, तब क्या करेगा सत्संग। तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया है कि सेवत सादर समन कलेशा, जो आदर भाव से सत्संग को सेवता है
इसका सम्मान करता है, आदर करता है, कदर करता है, उसका आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। सभी सुलभ सब दिन सब देशा असेवत सादर समन। ये साधारण चीज नहीं है, लोग इसको साधारण बुझते हैं, नहीं। सत्संग को श्रवण कीजिए। भगवान रामचंद्र जी अपनी प्रजा को उपदेश दिए, जिसमें पढ़ते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। उसमें भगवान रामचंद्र जी ने अपने मुखारविंद से कहा है नगरवासियों को, कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ख्याल कीजिए, आज सुख के विषय का पाठ हुआ, वो भी वहाँ चर्चा होगी इसकी भी। पहले मैंने सुना दिया कि सत्संग का सम्मान करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जितने किस्म के सुखों को आप चाहते हैं, सब सुख की खानी क्या है? भक्ति। और भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? कौन कह रहे हैं? भगवान राम। कहाँ प्राप्त कीजिएगा? बिनु सत्संग न पावही। राम भगति के तेई अधिकारी, या राम कथा के तेई अधिकारी। राम कथा के तेई अधिकारी कौन? राम कथा सुनने के अधिकारी कौन है? जिनको सत्संगति अति प्यारी। अति विशेषण लगा हुआ है, कितना प्यारी तो अति। राम कथा के तेई अधिकारी, और जिनको सत्संगति अति। और सत्संग जो नहीं करेगा, खूब झाल बजावे ना, खूब रामनवमी चादर बहुत लोग ओढ़ लेते हैं। रामनवमी है, इनके पास है, रामनवमी चादर है, ओढ़ लीजिए, और सत्संग नहीं कीजिए, कोई काम कर। आज सत्संग कर रहे हैं, भजन इनका मैंने सुना पीछे में कुर्सी पर बैठकर, तब अधिकारी हैं राम कथा के। क्या भजन गाए थे, ख्याल है? हम सब शब्द एक एक लाइन सुने। एक भजन था अंतिम, उमड़िया धोखे में बीत गई, व्याख्या भी किया, कितना बढ़िया भजन था। इसका भी मैं थोड़ा खुलासा करूँगा। ये जो खुलासा किए थे, यही है सत्संग। कोई सत्संग नहीं करे, खूब कीर्तन खूब गावे, खूब कूद के। अष्टजाम में देखते हैं आजकल क्या सब होता है, अष्टजाम में नौटंकी होता है कि नहीं? सर्कस, सर्कस उसमें होता है। भगवान सब देखते हैं, प्रेम से अष्टजाम होता है? नहीं, वहाँ सर्कस होता है। चूल्हा कन्हा पर रख के नाचवो करेगा, केतली में चाय बना के पी लेगा, बेती लीब के पत्ती पिपरी से उठाएगा। तो भगवान को इससे मतलब वो है? पिपरी से पत्ती उठाइए, कन्हा पर केतली लेके चाय बनाइए, खूब सर्ग, उनको इससे मतलब है? कोई काम देगा थोड़े नहीं। यह सब क्या है? सत्संग को त्याग दीजिए और सब कुछ आपका सफल नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग राम कथा के तेई अधिकारी, और जिनको सत्संगति अति प्यारी। कितना लोग ललाट में राम नाम लिख लिया, ठीक है, तो आपकी श्रद्धा है, बढ़िया बात है। हमारी सत्संग ये लोग भी चकती लगाते हैं, गुरु महाराज लगाते हैं ना, श्रद्धा है बढ़िया। और खाली चकती लगाने से हो जाएगा? नहीं, चकती लगाने से नहीं होगा। हनुमान जी की चकती लगा लिए, चकती लगाने से आचरण में उतारिए तब। इसीलिए कहा राम भगति के तेई अधिकारी, और जिनको सत्संगति अति प्यारी। सती का भ्रम दूसरे जन्म में दूर हुआ सत्संग से। अब गरुड़ जी को भी भ्रम हो गया, तो भगवान शिव के पास गया। गरुड़ गए थे तो भगवान क्या बतलाए, सो सुन लीजिए सत्संग का कितना महत्व। भगवान शिव क्या कहते? मिलेऊ गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तो ही। साधारण बीमारी रहती तो तुरंत रस्तों पे बता देते दवाई। ये तो तुमको जो बीमारी धरी है ना, ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसका इलाज तो जरूर तुम करवाओ। इलाज के लिए तुम चल दिए हो, ये बढ़िया बात है, लेकिन रास्ते पहले में तो हम नहीं बतावेंगे। तब भगवान कुछ कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए प्रभु,
भगवान शंकर कहते हैं हम दवाई बता देते हैं, लेकिन जाना होगा दूसरी जगह करवाने के लिए। दवाई क्या है प्रभु? भ्रम से दूर होने की दवाई कितनी बड़ी बीमारी है। भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहें भगवान शंकर? जो बहुकाल करिए सत्संगा, जो और कहे जो बहुकाल करो खूब तीर्थ बढ़त, सब बतलाए। जो बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई मोह भरम भंगा। सत्संग करना होगा। आज सत्संग तो भगवान सुनाइए न, देरी क्या, बड़ा तेज है तुम, खग जाने खग ही के भाषा, बड़ा घमंडी है तुम। हम तुमको सुना देंगे तो तुम यही कहोगे हम दुग्गी तिग्गी से सत्संग सुनते हैं, हम तो भगवान शिव से ही सुनते हैं। देखिए कहोगे तुम घमंडी है, घमंड बढ़ जाएगा। एक तो पक्षी हो, खग जाने खगी के भाषा, जाओ वहाँ काग भुसुंडी जी के यहाँ भेजा दिए कौआ। आइए पक्षीराज सबके माँ राजा आप प्रजा से सत्संग सुनने के लिए, लेकिन बड़ी श्रद्धा से गए। सब घमंड चकनाचूर हो गया और वहीं का ही प्रसंग आज पाठ हुआ। सत्संग सुने, भगवान की आज्ञा, जाओ सत्संग करो। और जानते हैं कागभूषणी जी को तो भेजा दिए सत्संग सुनने के लिए गरुड़ जी को, कागभूषणी जी के यहाँ। अब भगवान शंकर क्या घर में बैठ गए? ये सब ख्याल कीजिए, ये सब मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप इसका अनुकरण कीजिए। भगवान शंकर जी कुबेर के यहाँ से लौट के आए, अपने डेरा पर आए, वहाँ से सीधे प्रस्थान के कागभूषणी जी महाराज का आश्रम में प्रवेश किए और पक्षी का शरीर धारण करते हैं, शिव शरीर को त्याग देते हैं और हंस की देह धारण करके पक्षियों के लाट में बैठ करके सत्संग करते। भगवान सत्संग करते, किनके मुख से सुने? कागभूषणी जी महाराज। और कागभूषणी जी का ख्याल कीजिए तो कई जन्म पहले वो कौन थे? शिव जी के भक्त थे, गुरु का अपमान किए थे। भगवान शिव ने श्राप दिया था, शराब भोगते भोगते मनुष्य शरीर में आए, तब वहाँ चले गए उज्जैन, लोमस मुनि को गुरु बनाए, वहाँ भी काट छाट की, वहाँ भी श्राप मिल गया। फिर लोमस मुनि ने कृपा करके उनको बहुत ज्ञान दिया, ध्यान दिया, आशीर्वाद दिया, उन्होंने साधन भजन किया, आज महान संत के रूप में कागभूषण दिया। एक समय हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, आ गुरु आयु अभिमान ते उठे नहीं किन्न प्रणाम। गुरुदयाल को कछु कही न सके, पूर्ण रोष लवलेश, अति गुरु अपमानता, आ सही नहीं सके। ख्याल की वो महेश अभी हैं कि मर गए हैं? जो उस समय महेश थे शिव जी अभी हैं कि नहीं, कि मर गए हैं? कोई कहिएगा कि नहीं हैं? सब का खेला देख रहे हैं, सब की लीला देख रहे हैं। हाँ, उनके दंड से कोई बच सकेगा नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मैंने सुनाया, और वहीं से कब तक रहे थे सत्संग सुने थे शिव जी? जब तक वहाँ संवाद चलता रहा, भगवान शिव जी डेरा वहीं ले लिए, समय समय पर आके सत्संग सुनते थे, छिप के रह जाते थे। जब सत्संग का अंत हुआ, सारे भ्रमों से दूर हो गए गरुड़ जी, वहाँ से प्रणाम करके उनको चले। तब भगवान शिव जी भी आए अपने डेरा पर। पार्वती जी के पूछने पर कहा, पार्वती के पूछने पर कहाँ गए थे? अरे पगली सत्संग में गए थे। सत्संग क्या है? तब भगवान का दोहा अभी सुने, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपान होई सो गा वहीं वेद। आज सरवन जी के दरवाजे पर सत्संग हो रहा है। वर्णन में भी हमारे ये और गा रहे थे कोई। हाँ, बड़ा अच्छा वर्णन किए। सत्संग साधारण चीज नहीं, यह तो स्थगित होने वाला था, स्थगित होने वाला था, लेकिन इनकी श्रद्धा, गुरु महाराज ईश्वर की कृपा, सत्संग। अब चलिए, हम लोग जितने हैं सब क्या चाहते हैं? सुख की दुख, सुख चाहते हैं। किन्हीं से पूछा जाए
कि दुख लीजिएगा। अगर कोई ऐसा आदमी आवे दुख बांटे या कोई कहे दुख लीजिएगा, बिगड़िए जाइए, बिगड़िएगा कि नहीं? कैसा आदमी है? एक तो अपने दुख, उसमें कोरोना हमला दुख अलगे है। ये देखिए, ये तो अलगे कहाँ से आके गिर गया आई, समझे? और उसी को धरता है जो शराब मछली मांस खूब बेसी, उसी को धरा है। पर इसको दिया है वैज्ञानिक, जिसका रहन सहन ठीक नहीं, चाल चलन ठीक नहीं, गंदा में रहता है, उसी को धरता है, वायरस फैलता है। हम लोग तो बताए लोगों को सरल गुग्गुल जो क्या क्या चीज़ का धूमन का खूब धुआं दीजिए कीजिए, वायरस समाप्त करता है वो, समझे ना? तो एक तो दुख, और उसमें आया है दुख बांटने की, तुमको नहीं कुछ सुझाता, दुखे सुझाता समझे ना? तो हम लोग क्या चाहते हैं? सुख। अच्छा, सुख भी चाहते हैं तो कितने दिनों के लिए? अगर कोई सुख देने वाला आ जाए, अब पूछे सबको सुख लीजिएगा, सुख लीजिएगा, दौड़िएगा सब, है हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अच्छा, कै दिनों के लिए सुख चाहिए आपको? कै दिन का मांगिएगा? जिसके पास समझदारी होगी वो कै दिन का मांगेगा? कहा सब दिन के लिए दीजिए। और जिसके पास समझदारी नहीं होगी, कहा 10 दिन के लिए। और 10 दिन के बाद फिर दुख आइए जाएगा, तो 10 दिन के लिए क्या करेगा? कैसा सुख चाहिए? परमानेंट, सब दिनों के लिए सुख चाहिए, अखंड सुख चाहिए। अब संत लोग विचार देते हैं, विचार कीजिए, सब दिनों के का सुख चाहिए। यहाँ पर संसार में विचारिए तो कोनो चीज़ पहली अस्थिर है, कोनो चीज़ परमानेंट है, अविनाशी चीज़ कोनो है नहीं। आपका शरीर कैसा है? अगर कोई सुख दे, मान लीजिए आपको कोई सुख दे, 300 वर्ष के लिए सुख दे दिए, आप रहिएगा? 300 वर्ष तक आप रहिएगा जो भोगिएगा? नहीं। आपका शरीर अविनाशी है, मरण धर्म। संत लोग कहते संसार की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अविनाशी है, इसलिए संसार की चीज़ ही कोई आपको देगा। सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेने पर भी आप सुखी नहीं होइएगा। काहे कि यह संसार नाशवान है, यहाँ का सुख भी कैसा है? नाशवान। और दूसरी बात, यह संसार, इसका नाम क्या है? ख्याल कराता हूँ मैं, ख्याल कीजिए। संसार का नाम क्या है? मृत लोग। जो आएगा उसको मरना ही पड़ेगा, जो मरेगा उसको जन्मना ही है। और सबसे बड़ा दुख क्या? जन्मना मरना क्या है? सबसे बड़ा दुख। जन्मने में पहले कहाँ जाना होगा आपको? जन्मने में जन्म लीजिए, पहले कहाँ जाना होगा? माता के पेट में। पसंद है अभी ख्याल? कोई कहे माता के पेट में चलो जाइएगा, बड़ा कष्ट है। माता के गर्भ में जाना होगा, कैसे रहना होता है? माता के पेट में रहना कैसे होता है? सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे कोई। सिर हेठ नीचे, चरण ऊपर, पाँव ऊपर, इस अवस्था में रहना होता है। कै दिनों तक? 1-2 दिनों तक, 9-10 महीनों तक। अभी कोई बच्चा को पकड़ के पाँव लटका के उल्टा रखिए तो 1 घंटा छटपटी छूट जाएगी, और वहाँ हम और आप 9-10 महीनों तक रहे। ये ख्याल है कि नहीं को? जन्म हो गया, जहाँ माता की गर्भ में पेशाब पैखाना की थैली है, वहाँ आपकी नाक मुंह आँखें। सोनीत पुरुषो मूत्रमल कृमि कर्दमावृत सोवई कोमल शरीर गंभीर वेदन शीश ध्वनि ध्वनि रोग। इतना कष्ट हो। लाड़ पुड़ैन में शरीर लपटा रहता है, उसमें सैकड़ों कीटाणु होते हैं। बच्चा का शरीर अति कोमल होता है, उस पर डंक होता है, छटपट कचमचा के बच्चा रहता, करवट भी नहीं ले सकते। माता से बातचीत किसी को हुई है आज तक? कोई बच्चा को, कोई माता को गर्भस्थ शिशु से नहीं, बात नहीं पूछे कोई।
तब वहाँ पर रुलाई रोए हैं, भगवान का सुमरण किए, हे ईश्वर, हे दया की सागर, कल्याण कीजिए प्रभु, खूब रोए हैं। आपकी रुलाई इतनी कारुणिक हुई माता के गर्भ में, करुणा भरी रुलाई, भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। काहे कि तो दया की सागर है, माता गर्भ में आपको दर्शन देते हैं, दर्शन से आपको राहत मिलती है। बच्चे को समझता है कि प्रभु है, हे प्रभु उबारिए, प्रभु उबारिए, उबारिए, गर्भ से बाहर कर दीजिए, जल्दी कीजिए प्रभु। कुछ दिखाई नहीं देता, हाथ पांव सिमटा हुआ, कितना कष्ट, कितना कष्ट होगा सोच लीजिए। भगवान शरीर को बाहर किया, गच्छे हैं ईश्वर, जैसे बाहर निकलूंगा तुम्हारी भक्ति की सेवा सुमरण, दूसरा कुछ नहीं। ये गच करके आए, भगवान शरीर को बाहर कर दिए, बाहर आते ही बदल गए। अब फिर मरिएगा, फिर वहाँ जाना है कि नहीं? अब भगवान आशा पैरा में, देखो अब तक भजन नहीं शुरू किया, अच्छा ठग लिया, ठग लिया, अच्छा फिर आएगा, फिर आएगा, यहाँ तो आना ही है, चाहे मनुष्य शरीर के गढ़ में आओ, कि घोड़ा शरीर के गढ़ में आओ, कि बैल गाय शरीर के गढ़ में आओ, कि भैंस शरीर के गढ़ में, आना ही है, आना है। एक मौलवी साहब जा रहे थे, अब मौलवी साहब टोपी लगाए थे, उम्रदार थे। एक युवक उदंड आया उधर से दौड़ता हुआ, अब मौलवी साहब के सर पर जो टोपी थी उसको खींचते लगा, छिड़ लगा, कुछ पता नहीं चला, भागा बाजार की तरफ। मौलवी साहब उल्टे ही इधर दोगे, लगा दरबार, लोगों को हंसी आई, टोपी लेके भागा इधर, अब मौलवी साहब दौड़ता है उधर, दिमाग खड़ा हो गया है। उधर जो था कब्रिस्तान, श्मशान घाट था, मौलवी साहब वहाँ जाके लाठी लेके बैठे हैं। 20-25 लोग गए, देखो तो क्या हुआ, मौलवी साहब को दौड़ना था, इधर दौड़े, उधर वहाँ गए। तो मौलवी साहब अच्छे मौलवी थे, हृदय में बड़ी पीड़ा हो गई, कष्ट हो गया, श्राप दे दिया। वहाँ जाके लोगों ने कहा, मौलवी साहब टोपी लेके भागा उधर, आप दौड़े इधर, कहाँ उधर, कहाँ उसको खोजते, जवान आदमी, हम बूढ़े आदमी पीछा कर सकते, लेकिन यहाँ की क्यों आए, यहाँ क्या होगा? तो यहाँ तो उसको आना ही, आज काल परसों यहाँ तो आना ही हुआ, यहीं पर तहसील लेंगे टोपी उससे। मतलब क्या हुआ? 3 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या श्मशान। मतलब कभी न कभी आपको माता गर्भ में फिर जाना है, उतना कष्ट भोगना है, जन्मत मरत, मरने के काल में भी दुख होगा, इसका नाम है मृतलोक। यहाँ बड़ा बड़ा आवागमन, आवागमन, आना जाना, जन्म नाम ख्याल कीजिए, सब दुख से बचने के लिए कौन उपाय है? इसका नाम मृतलोक है। आज दूसरा नाम भी है, वो भी सुन लीजिए, दूसरा नाम क्या है इसका? दुख लोक। इसका नाम क्या है, सुने होंगे कि नहीं आप लोग? संत लोग बताएं, इसका नाम दुख लोक। यहाँ जो आता है उसको दुख भोगना ही पड़ता है। यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है। सुख है यहाँ? अब कहिएगा, संत लोग कहते सुख तो है जरूर, लेकिन क्षणिक। यहाँ सुख है, जो सुख हम और आप सब भोग रहे, मैं सुनाऊंगा, सुख है जरूर, लेकिन है दुख जुड़ा हुआ सुख, दुख मिश्रित सुख। यहाँ सुख नहीं है, इसका नाम दुख लोक है। यहाँ आके हम लोग क्या खोजते हैं? सुख। मिलेगा कभी? इसलिए आज तक किसी को संसार में सुख नहीं मिला है। यहाँ 5 विषय का सुख है। यहाँ जो भोगते हैं कैसा सुख है, सुन लीजिए। गुरु महाराज की वाणी में रोज गाते हैं, भोर में क्या गाते हैं? मृगवारी सम सब ही प्रपंचण, विषय सब दुख रूप है, निज सुरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। मिलाइए ना, कैसा सुख है? मृगा के पानी के समान। मृगवाड़ी, वाड़ी मतलब अभी सुना रहे थे आप ही ना, बारी मथे बरो ही घिरता, सिकता ते बरो तेल, सुनने आप इन कह रहे थे, हम सुन रहे थे पीछे। मृगवाड़ी माने क्या हुआ? मृगा का पानी। ऐसा सुख है मृगा का पानी से मतलब समझ लीजिए, बहुत माता लोग नहीं जानती, बहुत पुरुष लोग भी नहीं जानते।
यही गर्मी के समय में, चैत वैशाख के महीनों में, जहाँ मरुभूमि है, रेगिस्तान, वहाँ मृग रहता है। मृग तो सब जगह है, मृगा जंगल में रहता है। अब मृगा को जब प्यास लगती है तो जंगल से बाहर निकलता है, और बाहर निकल के जल को तलाशता है, देखता है किधर जल है, देखेगा ना कहाँ जल है। कुछ दूरी पर उसको पानी जैसा मालूम पड़ता है, बहुत बढ़िया पानी, स्वच्छ पानी है। देखिए, ख्याल कीजिएगा, वहाँ पानी नहीं है। फिजिक्स जो पढ़े होंगे, भौतिकी विज्ञान, उसमें आया है प्रकाश के बर्तन के कारण उसको वहाँ पर भ्रम बस जल मालूम पड़ता है, वहाँ जल है नहीं, लेकिन वह दृष्टि दोष है, भ्रम के उसको पानी मालूम पड़ता है। मृगा बड़ा खुश है, वहाँ पानी लगत दरबार। जब वहाँ गया, पानी खत्म। आगे देखता, फिर आगे देखेगा उतनी दूरी पर वही दृश्य, वहाँ पानी है, वहाँ दौड़ के गया, वहाँ पानी नहीं। इस तरह से मृगा दौड़ते 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 प्यासे रहकर पानी के लिए व्याकुल होकर तरफ तरफ करके प्राण को त्याग देता है। यही है मृगबारी। उसी तरह हम और आप मृगा की तरह 5 विषय भोग, संसार में क्या है, 5 विषय भोग रहे हैं, 5 विषय है, भोगते हैं। अब सुखी, अब सुखी, अब सुखी, आज तक सुखी नहीं हुए। 5 विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 विषय। तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया विनय पत्रिका में क्या लिखते हैं? 5 पंच परस रस शब्द गंध अरु रूप। 5 पंच परस रस शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहा ना कीजिए बहुरी पड़ब भव। ये 5 विषय वो आँख से क्या भोगते हैं? रूप। आँख से क्या देखते हैं? सिनेमा, नाच, थिएटर। कोई रूप आ गया बढ़िया, देखने लगे, रूप में फंस गए, रूप में फंस गए। भस्मासुर पार्वती को देखा, रूप में फंस गया। पार्वती से विवाह करने के लिए भगवान शिव के हाथ पर मत मस्तक हाथ फेरना चाहा, मर गया, रूप में फंस गया। रूप आँख का विषय अच्छा लगता है, रात रात भर नाच जग जग करके देखता है, ये अच्छा लगता है, सुख मिल रहा है। लेकिन कितनी देर तक सुख भोगिएगा? ख्याल कीजिए। सुख तो मिला जरूर, लेकिन कब तक? जब तक नाच देखिएगा तब ये तक न, और नाच खत्म, मन उदास, मन खट्टा हो जाता, और होता और होता। आँख का विषय है, मन भरा, सुख तो मिला, गायब हो गया, सुख खत्म, संतुष्टि हुई नहीं, और देखते और देखते। कान से शब्द सुनते हैं, ईयरफोन लगा के देखते हैं युवक लोग, मने मन खूब सुनता, मन भरता है, अघाता है। कान का विषय है शब्द, आँख का विषय है रूप, फतिंगा आँखें के विषय देखने में भोगते भोगते मरिए जाता है। मृगा कान का विषय शब्द है, शब्द सुनने में प्राण गंवाता है। वन बिच मृग चरे निशिवासर, ना काहू के दोष करे, अशो मुरली धुन सुनन कारण व्याधा के कर प्राण तजे। नैना कारण जरत फतिंगा, चला गया वो, सुख भोगा, संतुष्टि भी नहीं, मर भी गया। नाक का विषय क्या है? गंध। नाक से गंध विषय को भोगते हैं, और सूंघें और सूंघें और सूंघें। बढ़िया चीज़ मिल गई तो खूब सूंघे, और खराब की चीज़ आ गई तो नाक टेढ़। हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, हॉस्टल में रहते थे, रूम भाड़ा लेकर के। हमारा एक साथी था उम्र में श्रेष्ठ, हम दीक्षित, उम्र में श्रेष्ठ, क्लास सीनियर था, लेकिन हमसे सब डरता था, लॉज में सब डरता था। हमको चौधरी जी कहते थे। सिनेमा देख के आवे न का, देखो अस्थिर से जाओ कोठरी, चौधरी जी जग जाएंगे तो जान जाएंगे, सिनेमा गया है, डरता था। एक विद्यार्थी आया, उसे बेल बटन लोग पहनते थे, आया, बेल बटन पीछे में फलका, और वो धरती को बहारती जाता था, सड़क को, उसमें थोड़ा पैखाना लग गया था, अट गया उसमें पैखाना, चेन लगा रहता है। जब आया उधर से तो हैंगर पर फुल पैंट को टांगा, और उसको थोड़ा कलब को ठीक करने लगा। नीचे कोड़ पर जो हाथ गया तो पच से लग गया, हाथ में जो पच से हम लोग देख रहे हैं, पच से लग गया तो मन भी लग गया। कोई चीज़ लग जाएगी तो हम लोग के मन में शंका, उस सूंघने लगा कि कौन चीज़ है।
समझे ना। सूंघते सूंघते अच्छा पता नहीं चले, सूंघते सूंघते जो है ना ये हाथ जो है नाक में से नाकों में लग गया उसको पैखाना, वो पैखाना था। जैसे नाक के निकल गया पैखाना महका, मन भी लग गया उसको। अरे क्या हुआ, क्या कहेंगे, क्या पैखाना लग गया। होशियार 3 जगह माखता है, सुने ना। पहले तो हाथ में माखा, नाक में सट गया तो कुब्बी से होश लिया, 3 जगह हो गया है। तो खराब चीज़ मिल गई तो दुख, और बढ़िया चीज़ मिल गई तो सुख। तो नाक का विषय गंध। हमारे यहाँ तो एक सत्संगी आए, एक बढ़िया टोटीदार फूल ऐसे उजला रंग का था, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी गंध, तोड़ लिया और उसमें एक ठो मधुमक्खी घुसी थी तुरंत ही, समझे ना। तोड़ के नाक में ऐसे भिराया, ऐसे ऐसे किया, गंध अच्छी लगे और दावे नाक में, और उधर से दवाई जो मक्खी बस पीछे से नाके में काट ली उसको, नाके फूल गए उसको हैं। इसमें दुख है, हिसाब से करना है तब ना, सीधे भूल जाइएगा। फतिंगा देखता है ना रोशनी को, अच्छा लगता, रूप है तो फतिंगा इस चौकी पर बैठे और यहीं से रोशनी को देखे, भर रात देखे, कुछ बिगड़बो करेगा उसका। सोने यहाँ ने मेंटली में जाके घुस गया, जल के भस्म हो गया। अलगे से देखे, खूब देखे, भौड़ा गंध जाता है कमल के पट में, सूर्योदय हुआ घुसा, सूंघते 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 कब तक सूंघेगा, 6 घंटा सूंघे, 7 घंटा फिर गाड़ा चलावे और सब काम करे, फिर जाए सूंघे। सूर्यास्त हो जाता है, कमल का पट बंद हो गया, ये भी ख्याल उसको नहीं रहा, सूंघने में मस्त हो गया। परिणाम क्या हुआ, जब कमल का पट बंद हो गया तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा वो, ऑक्सीजन मिलेगा, श्वास के लिए हवा चाहिए, उसी में मर गया। और जो हुक भी करता है भोर में, फिर कब सूर्योदय होगा फिर खिलेगा, तो खिलने के पहले हाथी जाता है सरोवर के पास। हाथी का स्वभाव है जल में उतर करके कमल के तंतु को सूर से पकड़ के एक बार में 10 को 15 को बाहर सड़क पर आता है, सूखा में ऐसे 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 घुमाता है और नीचे रख करके पैर से रगड़ दिया, जो भी हुकी थी वो सब मड़मड़ा के समाप्त हो गया, चला गया। किसके कारण, नासा कारण भ्रमर नाश भय, घोड़ा चला। चमड़ी के कारण हाथी बच जाता है। 5 रसले 5 मरे, पाँचों विषय को भोगते भोगते मर गया। और हम लोगों के पास 5 विषय चाहिए, वो लोग के पास एक विषय की प्रबलता थी, एक विषय भोग में समाप्त हो गया। हम लोग को 5 विषय चाहिए, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। रविदास जी महाराज की वाणी में आया है, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाशही, 5 दोष असाध जामे, ताकि केतिक आस। यह है यहाँ का सुख, समझ लीजिए। कहने के लिए सुख है लेकिन है दुख। इसीलिए हमारी गुरु महाराज ने पदावली में लिखा, कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। ऊपर में झलकता है सुख और भीतर में घुसा हुआ है दुख। ख्याल रखिए, देखने में बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया लेबुल लगा हुआ कोई सामान हो, विषरस भरा कनक घट जैसे, सुवर्ण का घड़ा हो और जहर भरा हो, पीजिएगा तो क्या होगा, उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं, मछली को मछुआ बंसी में चाली चढ़ा करके जल में देता है। मछली के सामने क्या है, ऊपर में बड़ा बढ़िया सुख झलकता है चाली, लेकिन अंदर में क्या झलकता है, विषय का हिज्जा कैसे लगाते हैं, वह हर स्व इकार मूर्धन स्व और यह विषय। यह तो देखने में बड़ा बढ़िया लगता है संसार, लेकिन यह को हटाइए हिज्जा में, यह को हटाइए तो क्या बचता है, विष पान कर रहे हैं। यह विषय सुख है, इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। यही सुख भोगते भोगते मृगा की तरह संतुष्ट नहीं हुए और अंतिम प्राणांत हो जाता, सुखी तो नहीं हुए। ये 5 विषय भोग में संपूर्ण शरीर समान, जीवन बर्बाद। बाबा कबीर की वाणी में आया है, बाबा कबीर कहते हैं, शून्य शिखर की माछरी
शून्य शिखर की माछरी भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी। आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आए? हम तो महुआ बाजार से आए, हमारे और बेनीपुर से आए, कौन कौन टोला गांव से सब आए हैं, यहाँ आए। लेकिन शरीर में कहाँ से आए, जीव कहाँ से आया है, कहाँ से आना हुआ है? कबीर साहब की वाणी में भी सुने, शून्य शिखर की माछड़ी, हम शून्य शिखर के रहने वाले, सर्वोच्च शिखर के परमात्मा धाम के रहने वाले जीव परमात्मा के अंश हैं, सुख के समुद्र में रहने वाले। अब वहाँ से चले सृष्टि के प्रवाह में बह करके आ गए, भव सागर आया हो। जैसे बाढ़ होती है, अच्छी अच्छी नदियों की मछली बाढ़ के पानी में प्रवाह में प्रवाहित होकर यहाँ चली आती है मछली की तरह, उसी तरह हम और आप भी मछली की तरह धारा की प्रवाह में बह के सृष्टि में संसार में आ गए। आए तो कोनो खराब बात नहीं है, आए तो यहाँ से चलने का भी ख्याल रखना है। हम आए हैं तो चलने का ख्याल है, हमको जलेंगे। हम संसार में आए मछली की तरह आए। कबीर साहब सावधान करते, आए हो जरूर कि सावधान हो जाओ। क्या सावधान हो जाओ? कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाओ, यहाँ जम बंसी लगा दिया। जम है जमराज, बंसी लगा दिया। चारा क्या दिया है? रूप रस गंध स्पर्श और जिसको हम और आप भोग रहे हैं। परिणाम क्या होगा? जम के बंसी में जीव बच जाएगा। जब मरण काल आएगा, जीव आपको पकड़ करके जम पकड़ के ले जाएगा, 84 लाख में फेंक देगा। हमारे गुरु महाराज ने फिर अपनी वाणी में कहा, गुरु महाराज कहते हैं, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तजी दे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई, इसको छोड़। फिर कहते हैं, तन मन सुख है ना सुख तेरो, तुम्हारा सुख ही सब नहीं है जो भोगते हो, तुम आत्मा हो। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल को। जो सुख आपका नहीं है, इंद्री का है, शरीर का है, उसको आप आत्मा अपना समझ लिए। आपका सुख तो परमात्मा में है, अखंड परमात्मा, उनका नाश नहीं होता है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। इस तो सब खंडित है। यहाँ जो सुख मिलेगा अखंड ने खंडित सुख मिलेगा, सुख दुख मिला हुआ मिलेगा। हमारे गुरु महाराज ने और एक जगह कहा, अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही, क्लेश पावही हारि आवही, कबो नहीं तृप्त आवही। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा। तो सुख किस में है? परमात्मा में है। आप परमात्मा से अलग हुए हैं, किधर आए हैं? सुख से दूर आए, दुख की तरफ। ठंडी का महीना आता है, हम लोग घोड़ा लगाते हैं ना, हमारे यहाँ तो कितना बट्ठल गोलड़ियाँ चलखियाँ जलती है ठंडी में। अभी भी एक बट्ठल करके रोज़ धुआं चलता है वहाँ गोईठा का, आग सुनता, समझे? तो घोड़ा लगाते हैं ठंडी में, घोड़ा निकट जाके बैठते हैं, कैसा लगता है? बढ़िया कि खराब? ठंडी के समय में घोड़ा निकट बैठिए तो बहुत आराम मालूम, सुख गर्मी मालूम पड़ती। घोड़ा लगा के निकट से उठिए, दूर हटिए, घोड़ा से अलग होती जाइए। घोड़ा है यहाँ, जा रहे हैं उधर विमुख। घोड़ा से विमुख हुए कि सन्मुख हुए? विमुख हुए। जितनी दूरी तय कीजिएगा, घोड़ा से जितना दूर होइएगा उतना ठंडी से निकट होइएगा। घोड़ा से हटे तो ठंडी में चलेंगे तो ठंडी लगेगी कि गर्मी? ठंडी लगे। भगवान के यहाँ से चले, सुख के समुद्र से चले हैं। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अजिमी हरि शरण न एको, वहाँ सुख से थे, वहाँ से आए संसार में, यहाँ आके फंस गए दुख में। सुख से कहाँ आए? अब फिर सुख चाहिए। सुख चाहिए तो कहाँ जाना होगा आपको? बोलिए, कहाँ जाना होगा? परमात्मा के यहाँ जाना। परमात्मा राम ईश्वर कहाँ में है? सब जगह।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हैं, आपके अंदर में भी हैं। इसीलिए संत लोग कहते परमात्मा के यहाँ चलो। कौन चलेगा? किसको सुख चाहिए? विचारिए, देह को चाहिए कि आपको चाहिए? किसको सुख चाहिए? आपको चाहिए। आप आत्मा को चाहिए। कहाँ में है? शरीर के अंदर में है, दोनों आँखों के बीच में है। संत लोग कहते हैं वहीं से आपको, जीव को चलना है परमात्मा के यहाँ। वहीं से रास्ता निकला है ईश्वर तक जाने का। सबके अंदर में रास्ता है। समस्त ग्रंथों को पढ़ के जान लीजिए, संतों से इसका ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। आपके अंदर में रास्ता है। और उसी हो के शरीर में आए हैं। शरीर में अंधकार में पड़ गए, यमराज ने रास्ता को बंद कर दिया, फाटक बंद हो गया, आप वहाँ जा नहीं सकते। इधरे शरीर में 9 द्वार से मरना जन्मना, ये 9वें द्वार से मरना जन्मना होता है। और 10वां द्वार होके आए ब्रह्मांड से पिंड में, पिंड की तरफ आए, रास्ता बंद हो गया, अंधकार का फाटक लग गया, वज्र कपाट, गुरु महाराज की वाणी में आया। आप इस 9वें द्वार से निकलिए। जब मरण काल आएगा तो किधर से निकलिए? आँख से, आँख से निकलिएगा। आँख में किच्ची है, जम मार्ग है, आँख उलट जाएगी। कान से निकलिएगा, कान में गुज्जू है, कान घोंघट जाएगा। नाक से निकलिएगा, नाक में नेटा है, नाक कैद हो जाएगी। मुंह से निकलिएगा, मुंह में थूक लाड़ खखार, मुंह बांध दीजिएगा, प्राण निकलेगा मुंह होकर। पेशाब मार्ग से जीव निकलेगा, बहुत पेशाब कपड़ा में हो जाएगा, बुझ जाएगा, पेशाब मार्ग से जीव निकला। पैखाना रास्ता से निकलिएगा, मरण होगा, बहुत पैखाना कपड़ा में हो जाएगा, लोग बुझेगा कि पैखाना मार्ग से निकला है, ये भव मार्ग है, 84 में जाने का रास्ता है, कोई बचा नहीं सकता। नवमी तुलसीदास जी महाराज की वाणी सुनाता हूँ। विनय पत्रिका उन्होंने कहा, नवमी नवद्वार पूर्व से, तुलसीदास जी महाराज की वाणी, नवमी नवद्वार पूर्वसी ना आप भल किन्न, ते नर जोनी अनेक भ्रमत दारुण दुख दीन। मतलब क्या हुआ? जीव को कहते, हे जीव, तुमने जो 9 द्वार वाले नगर में, शरीर क्या है? नगर, मोह का शहर। भोर मैंने पाठ किया था, लेकिन समयाभाव के कारण नहीं सुना सका। मोह का शहर नगर, इसमें आप जीत पड़े, फंसे हैं, भीतर में जम है, छूट नहीं सकते। 9 द्वार में पड़े। नवमी नवद्वार पूर्वसी ना आप भलकिन, आपने अच्छा नहीं किया, परिणाम क्या होगा? तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, ते नर जोनी अनेक भ्रमत, वह मनुष्य, वह जीव अनेक जोनियों में भ्रमण करेगा और दारुण दुख दीन, दारुण माने कठिन दुख भोगना पड़ेगा। इन 9 द्वार से संत लोग क्या कहते हैं? अंदर में 10वां द्वार है, आँख तक 9वां, आँख के ऊपर 10वां, लेकिन अंदर में है वो। उसी द्वार को खोलने के लिए संत लोग, उसी दरवाजों के भगवान राम ने एक नाम रखा, मोक्ष कर द्वारा। प्रजा को उपदेश दियो से एक चौपाई आई है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ने जही परलोक समाड़ा, सोई परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। 10वां द्वार, जो उसको नहीं खोलेगा, खोलने का प्रयास नहीं करेगा, उसका कल्याण होगा। इसलिए सन उस दरवाजा को खोलो। और वही द्वार हो करके संतों से इसकी युक्ति सीखने, बिना गुरु से काम नहीं चलेगा। गुरु चाहे योग्य गुरु। लक्ष्मीनाथ जी महाराज की वाणी में आया है, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध, गुरु बिना वृथा जीव जग जाता। सूरदास जी महाराज की वाणी में आया है, नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं, सूरदास भगवंत भजन बिना वृथा जन्म बबई। गुरु चाहे अजुक्ति जान करके जो साधन करेंगे, भक्ति करेंगे, अंदर में उस भक्ति के माध्यम से अंदर में आपकी गति होगी, अंदर में आप चलेंगे, 10वां द्वार खुलेगा। और उसके अंदर में आप चल रहे हैं, जैसे जैसे आए वैसे वैसे हम जो चलेंगे यहाँ, तो जैसे आए जिस मुँह से गाड़ी को बैक करेंगे कि
बाबा कबीर कहते हैं आए हो रास्ता मिल जाएगा तो चलो, बोर्ड में पाठ किए थे। कहते संत सदगुरु की शरण में जाओ, जुक्ति बता देंगे, जब जुक्ति मिल गई तब चलो। कैसे चलो? तो कहते उलट जाओ। उल्टने का मतलब यह नहीं कि पश्चिम मुँह पूरब मुँह मुड़ जाओ, सो नहीं। आप उलटिए जी, बहिर्मुख संतर हो, आँखों को बंद कर लीजिए, अब उलटिए, पाछलों पैड़ो ख्याल कीजिए। पिछला पैड़ा मैंने हम उधर से ना आए हैं, इधर हैं, पिछला इधर मुंह है गाड़ी का, और उसके पीछे में रास्ता है, और सीधे आगे भागेंगे तो जाएंगे वहाँ। कभी भी गाड़ी को बैक करेंगे, पिछला पैड़ा जिस पैरे से आए उसी को पकड़ो, सीधे चलो। जैसे जैसे आए हो वैसे वैसे चलते जाओ, महुआ बाजार पहुँच जाओगे। जैसे जैसे आए हो वैसे वैसे चलते जाओ, संतों से रास्ता पूछते जाओ, वो बता चलते चलते अंत में क्या होगा? उलटी पाछलों पैड़ों पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पहियो निज ठौर। ठौर मना ठिकाना, अपनी जगह जहाँ से पहुँचे राम के पास, वहीं से राम हर जगह, लेकिन राम का दर्शन बाहर में नहीं होगा, अंदर में जब चलेंगे राम के जैसा आपका जब स्वरूप हो जाएगा तो राम का दर्शन आपको हो जाएगा। इसी के लिए कागभूषण जी महाराज ने कहा, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति प्राण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख भक्ति की। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अहो भाई सार भगति करो हो, असार भगति करी संसार भरमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति कीजिए, राम का स्वरूप जानिए, पढ़िए, संतों के संग में जाइए, सुनिए राम का स्वरूप क्या है। कागभूषण जी महाराज कहते जब तक राम की भक्ति नहीं करोगे सुख नहीं मिलेगा, राम में सुख है। आज जो कहे कि बिना भजन की हम सुखी हो गए तो कौन चीज़ सुखी? संसार में सुख है ये नहीं है, मिल गया कैसे? बाबा कबीर को कहना पड़ा, तनधर सुखिया काहुनु देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्ति की बात कहता हूँ, सबका क्या विवेका हो, घाटे बाढ़ी सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो, सुख दे बचार दुख के डर से गर्भे माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी के दुख दुन्ना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं सोना हो। साँच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यारा चलाई। अब दो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो मन को जीत लिया वो राम के पास पहुँच गया, उसका 10वां द्वार खुल गया। यही भक्ति। जो कहे बिना भक्ति की हम सुखी हो गए, कागभूषण मानो कहते डिंग हाँका, वो डिंग हाँकता है, गप झाड़ता है। क्यों? उनकी चुनौतियाँ हैं। श्रुति प्राण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगत बिना सुख नाहि। कमठ पीठ जामहि बड़वाड़ा बहुबाड़ा, कछुआ की पीठ पर बाल जम जाए। कमठ पीठ जामहि बड़ुबाड़ा, बंध्या सुत बरु का हुई माड़ा। मैं इसको मान सकता हूँ, कछुआ की पीठ पर बाल जन्म जाए, बांस का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में बहुत किस्म के फूल फूल जाएं, ये कभी होने वाला है? कहते इसको मैं मान सकता हूँ, इस बात को हरगिज नहीं मानूंगा। कोई कहे बिना प्रभु का भजन किए हम सुखी हो गए, कभी। कहते बहुत उदाहरण आपको सुनाए, हमारे ये भी सुनाए, अंत में सुनाए। बारी मथे बरु हो गिरता, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। पानी को मत के कोई माय का लाल घी निकाल ले, मैं मान सकता हूँ। बालू को कलहू में पेर कर कोई सरसों तेल प्राप्त कर ले, मैं मान सकता हूँ। जो मानने लायक नहीं है, लेकिन इस बात को नहीं मानूंगा। किस बात को? बिनु हरि भजन भव तरिए। जब तक कोई प्रभु का भजन नहीं करेगा, संसार सागर को पार नहीं कर सकता है, बिना भजन किए नहीं होगा। इसको भजन करना। अब देखिए, भव सागर पार, मोटा मोटी तो सब बोलते हैं भव सागर पार। भव सागर मैंने संसार, इसको पार करना है, कैसे होगा? इसको कैसे पार करेगा? कहिए। हवाई जहाज पर चढ़ के चले, पार हो जाएगा?
भव सागर में क्या संसार और शरीर ये कह के दो है। जो शरीर है वही संसार है। जिस तत्व से शरीर बना उसी मसालों से संसार बना। जितने स्टेज जितने तल संसार के उतने तल शरीर। तो भव सागर को पार करने का मतलब कहीं जाए शरीर साथे जाएगा कि नहीं? साथे नहीं जाएगा। तो भव सागर साथे है, दुख काटा साथे है। इसीलिए संत लोग कहते हैं आपको चलना है चेतन आत्मा। कहाँ में चलना? अंदर में रास्ता है। बिन पावन की राह है, बिनु बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहत कबीर संदेश। अंदर में रास्ता है। गुरु महाराज की वाणी माया अद्भुत अंतर की डगड़िया, जा पड़ चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झहड़त। अब बड़ भागी सुनते, आ सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, अंत में ही प्रभु मिलते। महर्षि में ही परमहंस महाराज कहते हैं वो परमात्मा मिल गया, आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर गया। अब परमात्मा सुख के सागर, सुख के धाम, उसमें जीव जा कर के मिल गया। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने कहवाया वाल्मीकि मुनि से, हम प्रभु ये सोई जानई जिन देहु जनाई, जानत तुम ही। ऐसे को हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, अभव मह जन्म बहुरी नहीं। इस तरह से तो इतनी बातों को सत्संग के माध्यम से सुनाया गया। बहुत तरह की बातों को मैंने सुनाया। कहा कि समय तो इतना, सुनाना क्या क्या सुनावेंगे कहिए। इतनी देर बोले, समय पर समाप्त भी करना है। सत्संगी लोग अपने अपने घर भी जाएंगे। ध्यान भजन भी समय पर होता है। सत्संग थोड़ा विलम्ब से शुरू हुआ, भजन सब बहुत हुआ, समझे। तो जो हुआ सो बढ़िया हुआ। गुरु महाराज की कृपा से सत्संग संपन्न हो गया। अब एक ही दिन में सब बात सुना देंगे तो होगा ठीक, थोड़ा थोड़ा फिर दूसरी बार। तो अभी का सत्संग यहीं पर विसर्जित किया जाता है। अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और हमारे श्रवण जी बहुत श्रद्धा के पात्र हैं। सत्संग के प्रति साधु महात्मा बड़ी श्रद्धा। इनके लिए मैं परमात्मा से शुभकामना करता हूँ। इनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति यह श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रही, सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जितने आए हैं, हल्ला शांत रहिए, आप लोग जितने आए हैं, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, कल्याण हो। गुरु महाराज के चरणों में मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु